श्री कृष्ण जब पांडवों की तरफ से संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया, मैं पांडवों को 5 गांव तो क्या सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तब पांडवों के पास युद्ध करने के अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं बचा था। शीघ्र ही दोनों पक्षों में युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। भीम को छोड़कर सभी पांडव भाई युद्ध के परिणाम को लेकर निश्चिंत थे। सभी को श्री कृष्ण की असीम शक्ति पर विश्वास था। ऐसा नहीं था कि भीम को उन पर विश्वास नहीं था, किंतु उनका मानना था कि युद्ध में जय पराजय का निर्णय शक्ति व पराक्रम द्वारा ही होगा। शत्रुओं का सामना करने के लिए मात्र श्री कृष्ण का आशीर्वाद ही नहीं, वरन प्रलयकारी अस्त्रों शस्त्रों व बाहुबली योद्धाओं की आवश्यकता होगी। जब वे अनेक महारथियों से सुसज्जित विशाल कौरव सेना का ध्यान करते तो उनके मन में यह विचार उत्पन्न होता कि काश हमारी ओर से भी कुछ और महाबली योद्धा युद्ध में भाग लेते तो अवश्य हमारी सैन्य क्षमता सुदृढ़ होगी। ऐसे ही विचारों में खोए भीम को सहसा ध्यान आया। एक बार उन्होंने माता कुंती के मुख से सुना था, पवन पुत्र हनुमान एक नाते में भीम के बड़े भाई लगते हैं। भीम ने सोचा, यदि हनुमान जी युद्ध में हमारा साथ दे तो बहुत अच्छा होगा। यह हनुमान जी के बल पराक्रम का ही परिणाम था जो श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर सके। रामायण में यह स्पष्ट है, यदि हनुमान जी ने श्री राम की सहायता ना की थी तो उनका रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त करना सरल ना होता। कहाँ मिलेंगे हनुमान जी, कहाँ ढूंढूं उन्हें? भीम चिंतित है। तभी युधिष्ठिर की दृष्टि उन पर पड़ी। वे भीम के समीप आकर बोले, क्या बात है महाबली, क्या तुम्हारे भोजन आदि की व्यवस्था में कोई विघ्न आ गया है जो इस प्रकार गुमसुम बैठे हो? युधिष्ठिर के वचनों को सुन भीम तत्परता से बोला, बड़े भैया, क्या आप जानते हैं हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? भीम के प्रश्न पर युधिष्ठिर चौंके। वे समझ नहीं पाए कि सदैव खाने पीने व व्यायाम में मग्न रहने वाले भीम को अचानक हनुमान जी का कैसे ध्यान आ गया। वे हंसते हुए बोले, तुम्हें क्या काम पड़ गया हनुमान जी से? क्या कोई कदली वन केले का बाग उजड़वाना है उनसे खाने के लिए? भीम गंभीर स्वर में बोले, बड़े भैया, मैं उपहास नहीं कर रहा हूँ, कृपया यदि आप जानते हैं तो मुझे शीघ्र बताइए। भीम की गंभीर मुद्रा देख युधिष्ठिर समझ गए कि अवश्य ही कोई विशेष बात है। जब ही भीम हनुमान जी के विषय में पूछ रहे हैं, कुछ सोचकर वे बोले, हनुमान जी का निवास स्थान गंधमादन पर्वत पर है। माता पिता से सशरीर अमरता का वरदान प्राप्त करने के बाद से ही वे भौतिक संसार से विरक्त सदैव राम नाम का स्मरण करते हुए गंधमादन पर्वत पर ही रहते हैं। युधिष्ठिर की बात सुन भीम ने अपनी गदा संभाली और गंधमादन पर्वत पर जा पहुँचे। उस पर्वत पर दुर्गम वन क्षेत्र था। आसपास की झाड़ियों व वृक्षों को उखाड़ते भीम अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। जंगल में भयानक हिंसक पशु भरे थे, परंतु भीम के दृढ़ निश्चय के समक्ष उनका बाल भी बांका ना कर सके। भूख प्यास की चिंता किए बिना आगे बढ़ते भीम एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जो विशाल केले के वृक्षों से घिरा था। उस स्थान पर भीम ने देखा एक वानर अपने पैर पसार कर तथा हाथों का तकिया बनाए मार्ग के बीचों बीच लेटा है। उसकी लंबी पूंछ भी मार्ग के बीचों बीच कुछ इस तरह फैली थी कि उससे लांघे बिना आगे बढ़ना असंभव था। भीम ने उस वानर को रास्ता छोड़ने के लिए कहा, परंतु वह वानर बड़े आराम से लेटा समीप रखे केले के गुच्छे से केले तोड़ तोड़ खाता रहा। भीम को उस पर बड़ा क्रोध आया। वे बोले, अरे तूने सुना नहीं, क्यों मेरा समय खराब कर रहा है? वानर ने भीम की ओर देखा। व्यर्थ क्यों चिल्लाते हो भाई, लगता है कहीं दूर से आ रहे हो। लो तुम भी केले खाओ। भीम झल्लाते हुए बोला, अरे मैं तुझे मार्ग छोड़ने के लिए कह रहा हूँ और तू है कि मुझे ही केले खाने को कह रहा है। भाई अब मैं वृद्ध हो गया, बड़ी कठिनता से लेट पाया हूँ। यदि तुम्हें आगे जाना ही है तो मुझे लांघ कर चले जाओ।
वानर ने शांत स्वर में कहा। भीम बोले, क्या तुम इतना भी नहीं जानते? बिल्ली या वानर का मार्ग में पड़ना भी अशुभ होता है और तुम लांघने की बात करते हो। चलो ऐसा करो, तुम पूंछ ही समेट लो। वानर ने अपनी असमर्थता जताते हुए कहा, तुम ही हटा दो भीम। भीम ने अपनी गदा संभाली और उसे वानर की पूंछ हटाने लगा, परंतु जिस गदा से भीम ने ना जाने कितनी विशाल चट्टानों को धकेला था, वह गदा वानर की पूंछ तो सूत भर भी ना सरका सकी और तो और गदा ही पूंछ के नीचे दब गई। भीम ने गदा खींचने का बहुत प्रयास किया किंतु सफल ना हो सके। क्या हुआ महाबली? वानर उपहासजनक शब्दों में बोला, तुम तो मेरी पूंछ हटाने चले थे, अपनी गदा ही गवा बैठे। भीम के क्रोध में मानो घी पड़ गया। दुष्ट वानर, तू क्या सोचता है? इन छोटी छोटी बाजीगरी से तुम मेरा सामना कर लेगा? ठहर, मैं तेरी पूंछ को क्या तुझे ही उठाकर फेंक देता हूँ। इतना कहकर भीम वानर के पैर पकड़कर उठाने लगे, परंतु भीम, जिसमें हजारों हाथियों का बल था, वह अपनी एड़ी चोटी तक का जोर लगाने पर भी वानर को टस से मस न कर सका। उनका शरीर पसीने से नहा उठा, सांसें फूलने लगी। भीम ने सोचा, अवश्य ये वानर मायावी राक्षस है, अन्यथा एक वानर में इतनी शक्ति कदापि नहीं हो सकती। मुझ जैसा बलवान इसके समक्ष शक्तिहीन हो गया। भीम को सोच में पड़ा देख वानर बोला, क्या सोच रहे हो महाबली? भीम, तुम महाबलशाली हो। बकासुर जैसे दैत्य को तुमने चुटकी में मार डाला। ना जाने कितने पर्वतों को उखाड़ फेंकना तुम्हारे लिए तुच्छ कार्य है। आज तुम्हारा 100 हाथियों का बल कहाँ चला गया जो एक वृद्ध वानर को हिला न सके? वानर के मुख से अपना नाम सुनकर भीम चौंक पड़े। वे सोचने लगे, भला इस वानर को मेरा परिचय कैसे ज्ञात हुआ? अवश्य यह कोई साधारण वानर नहीं है। यह सोचकर भीम ने तत्काल अपने हाथ जोड़कर वानर को प्रणाम कर पूछा, हे कपिराज, आपने मेरे बिना बताए जिस प्रकार मेरा परिचय जान लिया और अपनी शक्ति के समक्ष मुझे निर्बल सिद्ध कर दिया, इससे प्रतीत होता है कि अवश्य आपको पहचानने में मुझे कोई भूल हुई है। कृपया मुझे अपना वास्तविक परिचय देकर मेरी शंका का निवारण कीजिए। भीम के कहते ही वानर मुस्कुरा उठे और पलक झपकते ही उनके स्थान पर सोने के पर्वत के समान विशाल शरीर के स्वामी पवन पुत्र हनुमान दिखाई देने लगे। हनुमान जी को पहचान भीम उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी धृष्टता के लिए उनसे क्षमा याचना करने लगे। हनुमान जी ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। मुझे ज्ञात हो गया था कि तुम मुझसे भेंट करने आ रहे हो, किंतु जब मैंने यह जाना कि मेरे छोटे भाई के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले इस बुराई को ही खत्म कर दो। भीम ने उनसे पुनः क्षमा याचना की। तत्पश्चात श्री हनुमान जी ने उन्हें फलाहार कराया। जब भीम ने उन्हें अपने आने का प्रयोजन बताया तो हनुमान जी सोच में पड़ गए। उन्होंने भीम से कहा, हे अनुज, तुमसे मिलकर मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है, किंतु मैं तुम्हारा यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। लंका युद्ध में हुए भीषण रक्तपात को देखने के बाद मैंने आजीवन अस्त्र शस्त्र न उठाने का प्रण कर लिया था। अब श्री राम का नाम का जप करना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है, किंतु तुम मेरे छोटे भाई हो और पहली बार मेरे पास किसी कार्य से आए हो, अतः मैं इतना कर सकता हूँ कि जितने दिनों तक महाभारत का युद्ध चलेगा, मैं अर्जुन के रथ पर लगी अपने चित्र द्वारा चिन्हित ध्वजा में वास करूँगा, किंतु अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हनुमान जी की बात सुनकर भीम कुछ उदास स्वर में बोले, जब आप युद्ध ही नहीं करेंगे तब अर्जुन के रथ की ध्वजा में वास करने से क्या होगा? हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले, चिंता न करो अनुज, निश्चित होकर जाओ। प्रभु श्री राम की कृपा से जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। हनुमान जी से विदा लेकर भीम वापस लौट आए। महाभारत का भीषण युद्ध पूरे 18 दिन चला। इस युद्ध में प्रलयकारी अस्त्रों शस्त्रों का जमकर प्रयोग हुआ।
जन धन की अपार क्षति हुई। इस युद्ध में कौरव पराजित हुए और पांडवों की विजय हुई। युद्ध समाप्ति पर सभी योद्धा युद्ध भूमि से प्रस्थान कर गए। अर्जुन भी श्री कृष्ण के साथ रथ से उतरे। जैसे ही वे रथ से उतरे, रथ जलकर भस्म हो गया। सभी पांडव आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बताया, यह सब पवन पुत्र हनुमान जी की शक्ति का पराक्रम है। जब तक युद्ध चला तब तक हनुमान जी ध्वजा में विराजमान रहे। उनकी शक्ति के कारण ही तुम सुरक्षित थे। भयंकर अस्त्रों शस्त्रों की मार से तुम व रथ जलकर भस्म हो गए होते, परंतु श्री हनुमान जी की शक्ति द्वारा ही ऐसा नहीं हुआ। भीम को दिए आश्वासन के अनुरूप युद्ध की समाप्ति पर हनुमान जी रथ से चले गए और तुम्हारे उतरते ही यह रथ भस्म हो गया। इस रस्योद्घाटन से सभी विस्मित रह गए।